पेशावर में CTD थाने में धमाके से इमारत के एक हिस्से को नुकसान। CCP के मुताबिक बज़ाहिर आतिशज़दगी की वजह से मालखाने में धमाका हुआ। वाक़े में एक अहलकार के शहीद होने की इत्तला है, 2 अहलकार जख्मी हैं। थाने में मौजूद मुल्ज़िमान को CTD हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले कसूर में सबसे ज़्यादा 846 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। कादिरपुर राह में 518, शेखुपुरा में 439, फैसलाबाद में 401, गुजरांवाला में 380, रायवन में 350 और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमे माहौलियात पंजाब ने स्कूलों के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफवर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हराकर 3 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल कर लिया। तीसरे और फैसलाकुन T20 में शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। पहले ही ओवर में 0 पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को चलता किया। 26 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा कि फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात जारी रखे हुए है। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल हम आहंगी है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगडन में ट्रेन में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा कि ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जल गईं। 5 फायर टेंडर्स ने 2 घंटे की कोशिशों से आग पर काबू पाया। आग से खाना बदोशों का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। मवेशी भी झुलस गए। ऐनी शाहिद का कहना है कि बिजली की तारें टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस झुग्गियों में आग लगी, जो झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से फैल गई। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा कि पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पजीराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात न करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनसे मिलते रहे हैं।
पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुताल्लिका हैं। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसियों ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फोन के बिल्स लाने को कहा था। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मजमून सरगर्मियां शुरू की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा करवाई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असेंबली भी परेशान। चंद अरकान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटरों को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत के लिए कल तुर्की रवाना होंगे। ज़राए का कहने के इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। गजा अमन मंसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज की इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुतालिक वायरल होने वाली 2 तस्वीरों पर इंक्वायरी जारी है। मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की हैं या प्राइवेट कैमरों की। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक सवाल के जवाब में DIG ट्रैफिक ने खबरदार किया कि नंबर प्लेट से ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों को धोखा देने वाले खुद को छोटे मसाइल से बचाने के लिए बड़े मसलों में फंस रहे हैं। नंबर प्लेट में जालसाजी करने वाली तमाम गाड़ियां ब्लैक लिस्ट की जाएंगी। जब भी गाड़ी पकड़ी गई तो सीधी FIR कटेगी। लाहौर के इलाके DHFA 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जान बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जान बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा। सेहत कार्ड पर बिला तात्तुल इलाज की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सेहत कार्ड की मद में फंड्स जारी हो चुके हैं। बगैर इत्तला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर वजीर आला का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिंध के साबिक वजीर आला और सीनियर सियासतदान आफ्ताब शाबान मीरानी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ व अक़ारिब और दीगर अहम शख्सियात की जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रुफ़क़ा में शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा कि आफ्ताब शाबान मीरानी की जद्दोजहद और अवामी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फ़ोन।
भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। गजा में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फ़लस्तीनी शहीद और 594 जख्मी हो चुके। गजा में मलबे से मजीद 17 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। नाइजीरिया में मसीहियों के कत्ल गारत रोकने के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा कि अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया की हुकूमत कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा। अमरीकी फौज का कैरेबियन में मुबैना मनशियात बरदार कश्ती पर हमला, 3 अफराद हलाक कर दिए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर मनशियात बरदार कश्ती पर हमला किया। कार्रवाई में अमरीकी अफवाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में सजा से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के खिलाफ 36 मुकदमात दर्ज किए गए। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वस्ती हिस्सा बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डिप्टी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्के है। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद आज होगा। ओलंपिक चैंपियंस केनिया के एलियोद किपचोगे और डच खातून सिफान हसन समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जुमे को होने वाली नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर करने की। दूसरी जानिब आज इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी रनर्स शिरकत कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में 5 स्टार लग्जरी ट्रेन 2028 में मुतारिफ करवाई जाएगी। लग्जरी ट्रेन में 15 आलीशान डब्बे, जदीद सहूलत से आरास्ता रेस्टोरेंट, VVIP लाउंज और सदारती स्वीट्स शामिल होंगे। ट्रेन फुजैरा से अबू धाबी तक चलेगी। और जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का दूसरा रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्मों की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया। अफ्रीकी मुल्क कांगो से आए फनकारों की कराची के अवाम को फेस्टिवल में आने की दावत। कहा कि लोग उनका डांस देखकर महजूज होंगे।